आज से 5.2 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी यानी सौरमंडल और एक नया तारा जिसके चारों तरफ धूल के कण, गैस के कण, चट्टान के कण एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ हमारा धरती का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में बहुत पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये कण आपस में टकरा रहे हैं और पृथ्वी की नींव तैयार हो रही है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल के कण और चट्टान के कण आपस में क्रिया करके जुड़ रहे हैं। बहुत साल बाद ये कण गोले में बदलते जा रहे हैं। बहुत गर्म होने के कारण इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते। आज से करीब 5 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह बहुत गर्म लार्वा से ढकी हुई थी। इस समय पृथ्वी का तापमान 12,000 डिग्री था। ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। पृथ्वी की सतह पर उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी, जिससे पृथ्वी की सतह पर खोलते लार्वा नदी के लार्वा का निर्माण करते हैं। ये सभी एस्टेरॉयड कहीं दूर के नहीं, धरती के पड़ोसी हैं जो लगातार उससे टकरा रहे हैं। ऊपर देखिए, ये है नया ग्रह जिसका नाम है थिया, जो तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। करीब 18 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। हमें इसका स्वागत करना है। इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की शुरुआत होगी। अब हमारी पृथ्वी अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से, और अब हम देख रहे हैं कि चांद के जन्म को। ये है हमारा चांद, इसमें कोई दाग नहीं है। अब ये हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से हमें यह बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी सतह पूरी गर्म लार्वा से बनी है। यह अभी बहुत गर्म है। ये लगातार गर्म होने के कारण अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। करीब 4,000 साल बाद हमारे सौरमंडल में ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अब हमारे सौरमंडल में गैस व धूल के कण अपने ऑर्बिटल में बदलाव कर रहे हैं। इन बदलाव के कारण ही सौरमंडल में गैस व धूल के कण के कारण एक ग्रेविटी मास तैयार हो रहा है। इस समय हमारा चांद भी बहुत गर्म था और यह पृथ्वी के बहुत पास था, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण हमारे धरती को आज की तुलना में 20 गुना अधिक प्रभावित कर रहा था। इस समय दिन 24 घंटे का नहीं होता था, केवल 8 घंटों का होता था, जिसके कारण पृथ्वी का लार्वा नदी की तुलना में 20 गुना ऊपर उठता था। जैसे जैसे समय बदलता गया, चांद पृथ्वी से दूर चला गया, जिसके कारण पृथ्वी का घूर्णन कम होता गया और नदी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो गया था। सौर कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं। आइए चलते हैं वापस अपनी धरती पर। पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसी गैस है जिसका नाम है मीथेन। जिसने आपने गलती से सूंघ लिया तो आपकी कुछ ही मिनटों में मौत पक्की है। समय बदलने के साथ साथ धरती पर लगातार बम्बराहट की भी बरसात हुई थी। इन्होंने अपने साथ पानी का धरती पर परिवहन किया था। इस पानी ने धरती पर समुद्र का निर्माण किया था। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन इस समय धरती पर न तो पैर रखने के लिए ज़मीन थी और न ही ऑक्सीजन। हमारी धरती अब कुछ हद तक पृथ्वी कहने के लायक है। बड़े बड़े समुद्र में छोटे छोटे जीवों की रचना हुई थी। समुद्र में रहने वाले टिकटॉल छोटी मछली अब अपने बड़े स्वरूप में आने लगी थी। इसे पहली बार समुद्र से बाहर आने का प्रयास किया था। इसने अपने फर का प्रयोग पैरों के रूप में किया था, जिसके कारण इसे काफ़ी अंग विकसित हो गए थे। 1.5 करोड़ साल बाद ये जीव जमीन पर रहने लायक हो गए थे। इन्हें टेट्रापोड कहा जाता था। आज से 32 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड पूरी तरह से विकसित हो गए थे। अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने लायक जीव बन गए थे। यही जीव आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल और बाद में इंसानों में विकसित होने वाले थे। अब धरती अंतरिक्ष से आज के जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक मनुष्य के जीवन को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।